धार्मिक आयोजन है, उन्हें राइट है कि उनको निकाल दें, मारने का हक किसी को नहीं है। कि गरबा के आयोजनों के अंदर 60 राजदूतों को क्यों बुलाया गया? हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं? नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे महिलाओं के प्रति कट्टर जिहादी सोच की। पूरा हिंदुस्तान नवरात्रि के जश्न में डूबा है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हो रही है। जगह जगह गरबा का आयोजन हो रहा है, लेकिन इसी गरबे पर कट्टरपंथियों की गंदी जुबान से जहर निकल रहा है। हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन कुछ कट्टरवादी सोच के लोग उसी देवी का अपमान करने में सबसे आगे। ऐसे लोगों की सोच की वजह से ही आज कई देशों में महिलाएं पर्दे में रहने को मजबूर हैं। नवरात्र के दौरान होने वाले गरबा डांस को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दिया। एसटी हसन ने गरबा पंडाल में 60 राजदूतों को बुलाने पर सवाल उठाते हुए महिलाओं का एक तरीके से अपमान किया। उन्होंने कहा कि राजदूतों के सामने वो बहन बेटियों की नुमाइश क्यों की जाती है। एक बार उनका पूरा विवादित बयान सुनिए। मुझे अफसोस एक चीज का जरूर है कि गरबा के आयोजनों के अंदर 60 राजदूतों को क्यों बुलाया गया। वो भी तो अलग अलग मजहबों के लोग थे। वो हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं, हमें इस पे एतराज है। एक तरफ गरबा पंडाल में पहचान छुपाकर मुस्लिम युवक पहुंचे थे। कई शहरों में ऐसी तस्वीरें देखी गई जहां मुस्लिम युवक गरबा पंडालों में पहुंचकर विघ्न कर रहे हैं, तो कई जगहों पर उनकी पिटाई भी हो रही है। एसटी हसन जैसे लोगों के लिए बुर्का सही है, लेकिन गरबा पंडाल में मां बेटियों का जो नृत्य है इन्हें नुमाइश लगता है। जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारा कल्चर है, उससे आपको क्या आपत्ति? एसटी हसन का बयान बताता है कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है। यही कट्टर जिहादी सोच है कि जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती। एसटी हसन के बयान पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद ने पलटवार किया और कहा कि सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। कि हर चीज पे बेवजह की बहस छेड़ने के विचार से कोई बयान देना ये कहीं से उचित नहीं है। आम जनता भी जानती है कि बेवजह की सुर्खियां बटोरने से कहीं कोई लाभ नहीं होने वाला। हम सबको समाज को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, समाज में एकजुटता बनाए रखने के लिए और अपने समाज को विकास की तरफ आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सबको अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। एक तरफ हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ कट्टरवादी सोच वाले लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वो आपके सामने है, जिससे महिलाओं का अपमान होता है। एसटी हसन महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो ना करें। हालांकि उनकी पार्टी की परंपरा है। मुलायम सिंह यादव ने किसी जमाने में रेप करने वाले लड़कों के लिए कह दिया था, बच्चे हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती। आज उनके सांसद जो हैं वो गरबे में जो महिलाएं पहुंच रही हैं उनके लिए कह रहे हैं कि इनकी नुमाइश क्यों की जाती है। ऐसी सोच का नतीजा है कि आज भी मुस्लिम महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। कई जगहों पर महिलाओं को पर्दे में रखने की बात होती है, हिजाब बुर्के को सही माना जाता है, लेकिन अब दुनिया बदल रही। दूसरी तस्वीर बताती है कि आज कट्टरवादी सोच के खिलाफ दुनिया एकजुट हो रही है। जिस हिजाब के लिए कट्टरवादी छाती पीट रहे हैं, उसके लिए आज इस्लामिक देशों में उसी हिजाब का पुरजोर विरोध हो रहा है। ईरान में विरोध शुरू हुआ और अब कई देशों तक ऐसी कट्टर सोच का विरोध हो रहा है। महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार ऐसी मानसिकता के लोगों की वजह से हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल है कि ये जो जिहादी टाइप की सोच है, इस पर महिला सम्मान पर चोट नहीं है तो क्या? बुर्का अगर सही है तो गरबा डांस नुमाइश कैसे हो गया? एसटी हसन के बयान पर सेक्युलर गैंग चुप क्यों है? दुनिया कट्टरता के खिलाफ भारत में ऐसा गैंग एक्टिव क्यों है? ऐसे नफरती जुबान क्यों सहेगा हिंदुस्तान? चर्चा करने के लिए डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाम हाफिज सरवर प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जुनाद हैरिस इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हाजिर खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। रिजवान भाई, आपके हिसाब से ये जो लोग चाहते हैं कि उनके धर्म पर कुछ ना बोला जाए, अगर दुनिया आगे बढ़ जाए, प्रोग्रेसिव हो जाए, फिर भी महिलाएं अगर हिजाब पहनना चाहें, बुर्का पहनना चाहें तो पहनने दिया जाए,
लेकिन अगर गरबे में महिलाएं नृत्य कर रही हैं तो उनको नुमाइश नजर आता है। क्या ये सोच कुछ दिखाती है, कुछ बताती है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आपके धर्म के मामलों में बोलना सेक्युलरिज्म के नाम पर ये 70 साल तो चला है, शायद आगे नहीं चलेगा। और दूसरी बात, भाई ये मुसलमानों से बोल रहा हूँ जो आपके पैनल पर भी हैं कि भैया उनका धर्म, उनकी मान्यता, उनका त्यौहार, उनका तरीका बनाने का, वो नाच कराएं, नृत्य कराएं, नुमाइश करें, घंटी बजाएं, घंटा बजाएं, डमरू बजाएं, तुमसे क्या मतलब? तुमसे क्या मतलब? वो कुछ करें। तुम्हें अगर पर्दा और स्कूल में हिजाब समझ में आता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी की सोच ऐसी हो। तुम अपनी सोच में खुश रहो, उन्हें अपनी सोच में खुश रहने दो। अब उनकी औरतें ये तो नहीं कह रही हम घाघरा चोली पहन के क्लासरूम में जाएंगे। भाई वो तो एक त्यौहार के दिन गरबा कर रही हैं, डांडिया खेल रही हैं। स्कूल में भी गरबा बनाया जाता है, वहां पर भी वो शाम को गरबा खेलेंगी, डांडिया खेलेंगी। कम से कम वो ये नहीं कह रही ना कि ये तो बड़ा अच्छा मुद्दा सामने आ गया है। अब आप सोचो सुशांत भाई, ये जो घाघरा चोली है, ये जो पहनती हैं हमारी बहनें, हिंदू महिलाएं, ये भी एक संस्कृति का हिस्सा है। अब ये कहने लगे हम तो घाघरा चोली पहन के स्कूल में जाएंगे। नहीं जा पाएंगे ना। देखो, दो चीजें जोड़ के समझाना चाह रहा हूं मैं। इसी तरह हिजाब की बात थी। अब तुम क्लास में भी हिजाब घुसेड़ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और हाई कोर्ट ने भी आपको रिलीफ नहीं दी। तो भैया ये कोई स्कूल नहीं है, ये उनका त्यौहार है, उन्हें जो करना है करने दो। बस एक काम तुम करो, तुम वहां मत जाओ। अगर तुम अपनी औरतों को बुर्खा और पर्दा रखते हो, शादी में जनाना मर्दाना करते हो, मिलादुन नबी में जनाना मर्दाना करते हो, ईद मिलन में जनाना मर्दाना करते हो, तो तुम वहां पर जाने की मत सोचो। तुम्हें वहां परमिशन बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। और मैं बधाई देता हूं हिंदुओं को इस जागरूकता के लिए जो वो गरबा में मुसलमान युवाओं को नहीं आने दे रहे। सब हिंदुओं को बधाई दशहरे की और इस बात की। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो जो औरतें करें उनकी मर्जी। अगर हमारी नजर खराब है और हम सोचते हैं कि बुरखे से ही लड़की का पर्दा हो सकता है, तो तुम पहनाओ बुरखा, ना तुम जाओ ना तुम्हारी औरतें गरबा में जाएं। ठीक है हाजिर खान साहब, एक तो क्या जरूरत है वहां जाने की, जिस पर वो प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई अगर आपके धर्म के हिसाब से महिलाओं को बुर्के में ही रहना चाहिए, तो फिर वहां जहां जो महिलाएं आराम से स्वच्छंद रूप से अपना पर्व और त्योहार मना रही हैं, वहां मुस्लिम युवकों का क्या काम? और ये नुमाइश कैसे हो गई जैसा वो कह रहे हैं एसटी हसन साहब? देखिए सुशांत जी, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क के संविधान ने सारे मज़ाहिब के लोगों, 8 मज़ाहिब के लोग रहते हैं और सारों को आज़ादी दी है अपने अपने एतबार से अपने मज़हब के उसूलों को, आस्थाओं को पालन करने का। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि मुसलमान मर्दों को, मुसलमान लड़कों को, जहाँ हमारी बहनें, हमारे हिंदू भाई आस्था मना रहे हैं, गरबा मना रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। नंबर 2 बात यह कि हमारे मुल्क में 70 साल से गरबा, ईद, होली, दिवाली, मिलन सारे हो रहे हैं और सारे लोग एक दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन पिछले 8 सालों से हमारे देश का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। हमारा संविधान इस बात को नहीं रोकता कि अगर कोई ईद की नमाज में खड़ा होकर आके नमाज पढ़ ले कोई हिंदू, तो उसे निकाल के फेंका नहीं जाता। और कोई मुसलमान अगर किसी मंदिर चला जाता था तो ऐसा नहीं, हम भी गए, काफ़ी मंदिरों में जाया करते थे। मथुरा के मंदिर में जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो दोस्त कहते थे चले, तो जाते थे। लेकिन कोई कभी किसी साधु ने, किसी संत ने कोई भद्दी बात नहीं की, बल्कि अच्छी तरह से वेलकम किया। हमारे यहाँ फिरोजाबाद की जो रामलीला मैदान है, 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, हाजी अंसार अंसारी साहब ने वो हिंदू भाइयों को दी है। ये हमारी देश की एकता थी। रामगढ़ी जो हमारे अयोध्या में है राम मंदिर का, उसको नवाब लखनऊ ने दी है जगह। ये देश की संस्कृति थी कि सब मिलकर हिंदू मुसलमान, होली 1 हफ्ते मनती थी हमारे पड़ोस में, उसमें हिंदू मुसलमान सब शरीक होते थे। दीपावली का जो एक मेला लगता था दीपावली पे, उसमें हम हमारे दोस्त मुसलमान एंकरिंग करते थे, हमने देखा। लेकिन कुछ दिनों से हमारे देश का, मैं ये कहूँगा
कि अपने अपने एसटी हसन हो या मैं हूं या कोई भी हो, हर आदमी को अपने आसिफ भाई, मजहब के मैं एतबार से इसकी एक वजह बताता हूं कि ये क्यों हो रहा है। इसकी एक वजह है, और वो वजह ये है सर कि हिंदू हमेशा से ऐसे ही ओपन माइंडेड रहा है सर, और हिंदू मुसलमान एक दूसरे के पर्व में जाते थे, सही बात है, हम लोग भी जाते थे, अब भी जाएंगे सर, आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे आपके पास, आप भी आ जाएंगे मेरे कार्यक्रम में, मुझे ये भी पता है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास नहीं आएंगे और मैं आपके पास नहीं जाऊंगा, ये कह देना कि ऐसा रुक गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अवेयरनेस हिंदू में ये जगी है, या आप कहिए कि उसकी सोच ये हो रही है कि जब आप एक तरफ ऐसा दिखता है कि धर्म को लेकर बहुत कट्टरता है, मेरे धर्म के बारे में अगर ऐसा बोल दिया तो काट देंगे, मार देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं सहेंगे, तो दूसरे तरफ कुछ लोगों को लगने लगा कि अगर आप अपने धर्म को लेकर इतने सेंसिटिव हैं तो फिर हमको भी हो जाना चाहिए, हम इतने साल से चुप क्यों हैं। अब जाकर लोगों को लगने लगा है कि शिवलिंग का अपमान नहीं होना चाहिए, अब जाके लोगों को लगने लगा है कि गरबे में जो है वो मुस्लिम युवक क्या कर रहे हैं, अगर हिंदू तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म के हिसाब से काफिर हैं तो इसमें तुम क्यों आ रहे हो, फिर मत आओ। और अब आप कहेंगे कि कोई कहे कि ये नुमाइश है तो फिर नुमाइश वाली जगह पे क्यों जा रहे हो, ये भी सीधी सी बात है। देखिए, नुमाइश शब्द का इस्तेमाल मेरे एतबार से गलत है, क्योंकि वो हिंदू मजहब के एतबार से एक आस्था का प्रतीक है, उसमें मैं उसको कंडेम करता हूं, चाहे वो एमपी साहब हो, मैं हूं, और हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो, क्योंकि वो किसी के आस्था से, किसी के धर्म के मामले में जो वो कर रहा है वो अपनी आस्था के साथ कर रहा है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन रही बात कि अगर हिंदुस्तान को दुनिया में सुपर पावर बनाना है सुशांत जी, तो देश के हिंदू और मुसलमानों को एक साथ चलना होगा और कंधे से कंधा मिलाना होगा। मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान बट गया तो हिंदुस्तान, आगरे का जूते का कारोबार खत्म हो जाएगा, बनारस की साड़ी का कारोबार खत्म हो जाएगा, मुरादाबाद का तिजारत खत्म हो जाएगी, मेरठ का खत्म हो जाएगा, फिरोजाबाद की जो स्वाग नगरी है, स्वाग नगरी कहलाती है फिरोजाबाद, जहाँ चूड़ियां तैयार की जाती हैं और औरतों का वो स्वाग होती है चूड़ी, जिसका एक मिनट मुझे वहां पर 95% लेबर मुसलमान और वहां 95% फैक्ट्री ओनर हिंदू, ये दोनों अगर एक साथ नहीं चलेंगे तो हाँ, तो हाजिर भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात तो उन लोगों को भी समझनी होगी ना जो सर तन से जुदा बोलते हुए घूम रहे हैं कि अगर सबका सर तन से जुदा कर दोगे तो ये जो कांवड़ियों के लिए कांवड़ बनाते हो वो तुमसे कोई खरीदेगा नहीं। अगर सबका सर तन से जुदा कर दोगे तो इतने सारे बिजनेसेस में जो मिलकर काम कर रहे हो वो करोगे नहीं, ये भी समझना होगा। गुलाम हाफिज सरवर साहब जुड़ गए, आपके पास भी आऊंगा। जुनैद भाई आपके पास भी आ रहा हूं, एक छोटे में रिस्पॉन्ड कीजिए। रिजवान भाई आपको जोड़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ूंगा जी। हाँ, हाजी हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि मुसलमानों ने हिंदुओं को कहां ईदगाह दिया, क्या क्या दिया, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या व्यापार बंद हो जाएंगे अगर हिंदू मुसलमान बढ़ गए। तो हाजी साहब अगली बाइट में ये भी बता दीजिएगा कि देश के मुसलमानों को हिंदुओं ने क्या क्या दिया, और ये भी बता दीजिएगा कि अगर हिंदू मुसलमान बढ़ गए तो मुसलमान कैसे भूखा मर जाएगा, ये भी बता दीजिएगा। और दूसरी बात, आपने बताया हम होली भी खेलते थे, दिवाली भी खेलते थे, तो चलिए आज आप मंच से हम सब आपके लिए ताली बजाएंगे। आप ये बोलिए कि मुसलमानों को दीपावली में, होली में शिरकत करनी चाहिए, होली खेलनी चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए, वंदे मातरम गाना चाहिए, तभी देश सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर बनाने की पूरी जिम्मेदारी हिंदुओं को ना दीजिए, खुद भी ले लीजिए। चलिए बोलिए, हम सब सुनने को बेकरार हैं। देखिए रिजवान साहब, आप तो देश के टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हैं, क्योंकि आपकी भाषा, आपकी बात, आपका अंदाज दो लोगों को बांटने का है। हमारा मजहब ने, मैंने कहा कोई होली खेल रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, कोई ईद मिलन कर रहा है ना कि मुसलमानों को होली खेलनी चाहिए, बोलिए। हम क्यों कहेंगे जो खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी है, हम क्यों कहेंगे? हम ये कह रहे हैं हमारे देश का सेकुलर थीम है, अगर जो खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी है। अगर दर्द हो गया इतनी जल्दी, हमारे कोई दर्द नहीं है, आप नफरत बांट रहे हो, आपके अंदर नफरत है, आपके अंदर अगर बगावत है, अगर धर्म से भी बगावत है और मुल्क से, तो हमारा बोलिए भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम गाइए, होली बनाइए, वंदे मातरम को दुनिया में आर रहमान ने जन्माया है। आर रहमान ने पूरी दुनिया में, वो मुसलमान है, मुसलमान है आर रहमान। एक मिनट रिजवान भाई, आसिफ भाई एक मिनट रुकिए, मैं औरों का भी रिएक्शन ले लूं, एक मिनट।
साहब आप पर अरे नहीं, मैंने नहीं, कह दिया वंदे मातरम कह रहा है जो आर रहमान पूरी दुनिया को वंदे मातरम। नहीं, एक मिनट मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, एक मिनट में बाकियों का एक एक रिएक्शन ले वजह से नहीं हुई, नहीं मैं हाजिक भाई मैं सिंपल एक एक रिएक्शन औरों का भी ले लूं। जुनैद भाई आपके हिसाब से क्या ये जो सोच है कि भाई हमको गरबे में भी जाना है, हमको सब कुछ करना है और फिर वहां पर महिलाएं जो हैं वो नुमाइश करती हैं, ये सोच ये घातक है या नहीं है, और वहां पर मुसलमानों के जाने का कोई काम है या नहीं है जिस पर आज ऐतराज उठाया जा रहा है? देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि जो ऑर्गेनाइजर है, जाहिर सी बात है, जिस ख्वाहिश के तहत या जिस तरह का वो कार्यक्रम कर रहा है उसमें वो जानता है कि किसे आना है और किसे नहीं आना है। उससे ये हक हासिल है कि वो किसी की आइडेंटिटी भी मांगे, उसे हक हासिल है कि अगर वो किसी को नापसंद कर रहा है तो उसको नहीं भी आने दे। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर गरबा के प्रोग्राम के अंदर जहां पर लोग मना कर रहे हैं वहां पर नहीं जाना चाहिए, जहां पर लोग आमंत्रित कर रहे हैं जाने में कोई हरज की बात नहीं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और खास तौर से मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि इसके हवाले से जो लॉ जिहाद का अप्रोच है वो जरा सा समाज को बांटने वाला है कि मैं समझता हूं कि लॉ जिहाद अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है। अब जब अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है तो ऐसी सूरत में अगर ऐसी समस्या कहीं भी आए तो मैं खुद भी तैयार हूं और जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे संपर्क किया जाए तो मैं समझता हूं वो भी तैयार नजर आएंगी। जुनैद भाई वो सिंपल सा प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं, कहीं पर जुनैद भाई सिंपल सा प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, धोखा दिया गया हो जुनैद भाई, तो ऐसी सूरत में चल करके नहीं दिया नहीं, बहुत जगह ऐसा हमने भी चलाए हैं, महिलाओं ने कहा उनको ये तक नहीं बताया गया कि उसका नाम क्या है लड़के का, बाद में पता चला वो मुसलमान है। जुनैद भाई मैं उस पर नहीं जा रहा, बिल्कुल मुसलमानों को जुनैद भाई नहीं लोग चाह रहे हैं वहां नहीं जाना चाहिए। जुनैद भाई मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, अगर आपके धर्म में बहुत क्लियर है कि महिलाओं को, लड़कियों को बुर्के में रहना चाहिए या फिर हिजाब में रहना चाहिए, अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां एक आदमी तो ये भी कह देता है कि महिलाएं नुमाइश कर रही हैं, लेकिन मैं उसको छोड़कर कह रहा हूं कि जहां महिलाएं बुर्के में, हिजाब में नहीं है, तो वो सीधे सी बात है कि आपके धर्म के खिलाफ है। और अगर आप धर्म को लेकर इतने सेंसिटिव हैं कि गला काटने पर भी तैयार हो जाते हैं, सर तन से जुदा के नारे भी लगा दिए जाते हैं, तो वहां क्या करने जा रहे हैं? फिर नाचने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? फिर क्या मकसद है वहां पर जाने का, अपने धर्म के खिलाफ जाकर जाने का? एक बात तो मैं बता दूं आपको कि मैं हिंदू महिला और मुस्लिम महिला में फर्क नहीं करता। पूरी बात सुन लीजिएगा। अगर कोई महिला हिजाब करना चाहती है तो उसको हिजाब की आजादी होनी चाहिए, अगर कोई नहीं करती है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हिजाब करने या नहीं करने से किसी मर्द के चरित्र पर कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। बिल्कुल उसको अपनी नजरें नीची रखनी है, चाहे वो हिजाब वाली हो चाहे वो बगैर हिजाब वाली हो। एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, औरत को भी जो आजादी हासिल है वो औरत अपनी मर्जी के तहत कपड़ा पहने। लेकिन इतनी सी बात मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, अपनी और पराई समझ करके नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी ऑर्गेनाइजर अगर किसी प्रोग्राम के अंदर अगर चाहता है कि इस टाइप के लोग प्रवेश नहीं करें तो उनको नहीं करना चाहिए। क्यों जा रहे हैं? ठीक है, इसमें आप ऑर्गेनाइजर पर छोड़ रहे हैं, करें उसमें जिसको चाहे उसको बुलाएं। गुलाम हाफिज सरवर साहब, सही। अब जब डिफेंड करने की बात आई तो एसटी हसन साहब चले गए वहां गरबे में, महिलाएं जो हैं उनकी नुमाइश क्यों कराई गई? इतने जो डेलीगेट्स आए उनके सामने, वो डेलीगेट्स कार्यक्रम देखने आए थे, उनके जो अलग अलग धर्म के आए थे, उनके धर्म में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि महिलाएं जो हैं वो हिजाब में रहेंगी या बुरके में रहेंगी या उनको इस धर्म में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनके धर्म में हिंदू जो है वो काफिर है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, उनको लाया गया। अब उसको डिफेंड करते करते इसको नुमाइश बता देना, क्या ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना नहीं है? हिंदू अगर सेक्युलर है, चुप है, खामोश है, तो आप उसकी महिलाओं को ये भी बोल सकते हैं क्या कि भाई तुम्हारी कार्यक्रम में, गरबे में महिलाओं की नुमाइश होती है? सुशांत जी, पहले मैं भी समझता था और लोग तो आरोप लगाते ही हैं कि पूरे देश को टीवी चैनल वाले कॉमनलाइज कर रहे हैं या
आरएसएस और भाजपा के नेता जो है वो ऐसा बयान देते हैं जिससे भावनाएं आहत हो और देश में पोलराइजेशन के नाम पर राजनीति किया जाए। लेकिन एक बात आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम लीडरों ने इसमें कहीं भी कोई कोर कसर छोड़ा नहीं है। जहां ये आरोप लग रहे हैं कि मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं, भाईचारा खत्म हो रहा, प्यार कम हो रहा है, कई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने में लगी है, वहीं मुस्लिम लीडरान एक कदम आगे बढ़कर हमेशा मुद्दे को आप जैसे एंकरों के हाथों में लाकर परोस रहे हैं। एसटी हसन साहब न केवल सपा के नेता और सांसद हैं माननीय, बल्कि वो एक डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर को नब्ज टटोलनी चाहिए। डॉक्टर के नजर में कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी नहीं होता। एसटी हसन साहब को इस तरह का बयान देकर मैं समझता हूं केवल हिंदुओं से नहीं पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। नुमाइश शब्द महिलाओं के लिए, चाहे वो कोई भी महिला हो, मैं कहता हूं आदिवासी महिलाएं वो अपना परंपरागत नृत्य करती है, मैं उसे नुमाइश नहीं मानता हूं। वो एक परंपरा है उनकी जो अक्सर किसी भी अवसर पर आप देखेंगे आदिवासी महिलाएं जो है वो परंपरागत अपना नृत्य करती हैं। तो अगर आप इस तरह से टीका टिप्पणी करेंगे तो देश का तो वाकई ताना बाना बिगड़ जाएगा। आप एक तरफ आप लोगों ने सही डिबेट किया, अभी रिजवान साहब और हाजिक साहब के बीच जब बात हो रही थी तो एक बात आई होली की। देखिए टीवी पर बनावटी बातें बहुत होती है, लेकिन एक सच्चाई है जिसको बोलने की क्षमता और हिम्मत बहुत कम लोगों में है। सच्चाई यह है कि भारत का प्रत्येक हिंदू, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनेता हो, मुसलमानों के अफ्तार पार्टी में, ईद मिलन में, मुहर्रम में, ताजिया में, ईद मिलादुन नबी में, सब में वो विधि और विधान का पालन करता हुआ शरीक होता। यानी कि अफ्तार पार्टी में टोपी भी पहनता है, नमाज भी पढ़ता है। लेकिन अगर एक मुसलमान हाफिज गुलाम सरवर अपने हिंदू दोस्तों के साथ होली खेल ले और वो वीडियो पब्लिक डोमेन में जाए, अगर फतवा ना लगा तो आप कहना ये इस सच्चाई को लोग छिपा रहे हैं। भारत है, यहां सभी लोग रहते हैं, मिलकर रहते हैं, हर धर्म में जाते हैं। अरे नहीं साहब, जाते थे, होली खेलते थे, दिवाली में शरीक होते थे, लेकिन कट्टरता इतनी बढ़ी है और इसमें कहीं भी मुस्लिम लीडरान और मजहबी लीडर भी और सियासी लीडर भी कहीं भी इसमें पीछे नहीं है। वो भी हमेशा आग में घी लगातार डालते जा रहे हैं। ठीक है, मैं रिजवान भाई आ रहा हूं आपके पास। पहले हाजिर खान जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हिंदू तो मुसलमान के साथ कार्यक्रम में विधि विधान से शामिल हो जाएगा, लेकिन अगर मुसलमान हिंदू के साथ होली खेल लेगा और फोटो डाल देगा तो फतवा भी लग जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान अभी पूजा कर रहे थे कि वो हिंदू है मुसलमान है। तमाम एमएलए एमपीस को हमने देखा है। तो आरिफ मोहम्मद खान को तो मैं कितने लोग जानता हूं सर, आरिफ मोहम्मद खान को कितने लोग कहते हैं यार ये तो मुसलमान नहीं है। रिजवान अहमद, इनको कितने लोग मुसलमान मानते हैं बताइए जरा। माने या नहीं माने वो उनको जवाबदेही होगी। मैंने उनकी जवाबदेही क्या, आपके सामने रिजवान अहमद है, ये बोल दीजिए इनको आप मुसलमान मानते हैं? आप इनको मुसलमान मानते हैं रिजवान अहमद को, मुझे बताइए। अरे भाई मुसलमान इनका नाम है, हम क्यों कहते अरे कितने लोग डिबेट में बैठकर कह देते हैं ये आदमी तो मुसलमान ही नहीं है। कोई और बात दसियों बार ऐसा हो चुका है। इनकी जवाबदेही इनकी अपने आप बनेगी। ये खैर एक मुसलमान रिजवान के नाम से, सरवर साहब के नाम से बैठे हुए हैं, तो कौन किसको अधिकार है इनको हिंदू कहने का? अरे कितने अधिकार वाले घूम गए भाई, मेरे शो में आके चले गए। रिजवान अहमद, क्या ये कॉमन नहीं है कि आपको आपके तर्कों के बाद कह दिया जाता है ये आदमी तो मुसलमान ही नहीं है, ये आदमी इस्लाम जानता नहीं है? रिजवान अहमद, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जो लोग, मेरी एक बात सुनिए सुशांत जी, नहीं एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट आजिब भाई रुकिए। अगर हमारे सरवर भाई एक बात का बुरा ना माने तो एक बात बोलूंगा, पर वो ना बुरा माने, अपने पर बात को लेके ना जाएं। एक जुनैद भाई ने बोला कि अगर कोई ऑर्गेनाइजर बुलाए तो ना जाए, कोई ना बुलाए तो ना जाए, और कोई बुलाए तो चला जाए। और उन्होंने ये भी बोला लव जिहाद इस्लामी नजरिए से गलत चीज है।
जुनैद भाई, किसी ऑर्गेनाइजर के बुलाने पर भी डांडिया खेलना और वहां जाना और देखना, यह भी इस्लामी नजरिए से गलत चीज है। यह कह देना आसान होता है कि आंखें उठा के औरत की तरफ मत देखो। अरे भाई, डांडिया में फिर जाओगे तो गिर पड़ोगे। क्या जमीन में देखने के लिए डांडिया देखने जा रहे हो कि सर हमारी आंखें जमीन में घुसी रहेंगी? तो मत जाओ। ना बुलाए तब भी मत जाओ, बुलाए तब भी मत जाओ। तौबा करो अल्लाह से कि हमें वहां नहीं जाना। तो बुलाने ना बुलाने से इस्लामी नजरिए से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, अभी सरवर भाई ने बोली कि पहले जाते थे, पर बाद में उनकी बात से मैं सहमत हूं। सरवर भाई नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। मैं आपको पुरानी बात से क्या मतलब है मेरे सरवर भाई, मैं बड़ा प्यार करता हूं आपसे। पुरानी बात पकड़ लेते हैं, 30 साल पुरानी, उसको हम पुराना मान लेते हैं। सरवर भाई 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी गूगल करके आपको 50 नेताओं की फोटोग्राफ दिखवा दूंगा जो रोजा इफ्तार में साफा और टोपी बांध के बैठे हैं। आज नहीं, 2014 की नहीं, 2070 की, 2080, 1970 की, 1980 की। लेकिन क्या आप मुझे सन 60, सन 70, सन 80 की मुसलमान नेताओं की फोटोग्राफ मां की चुनरी अपने माथे पर बांधे दिखा सकते हैं? हकीकत यह है भाई, ढूंढते थक जाओगे, नहीं मिलेगी। और मुसलमान क्या करेगा सरवर भाई? मुसलमान ने 2-3 मुसलमान पकड़ रखे हैं गुगली फेंकने को, एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद आरिफ खान। जब मुसलमान टीवी डिबेट में फंस जाता है, जैसे अभी एक साहब फंस गए थे, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम को और मोहम्मद आरिफ को तुरंत मुसलमान बना देता है, तुरंत, क्योंकि उसको गुगली फेंकनी है, उसको डॉज करना है। लेकिन डिबेट के बाद इन दोनों को मुनाफिक बोलता है, जैसे आपको सरवर भाई और मुझे बोलता है। और डिबेटों का फायदा यह है कि ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, और इसीलिए मैं डिबेट्स में आता हूं ऐसे लोगों की चमड़ी उधारने के लिए। ठीक है, चमड़ी उधेड़ने के लिए शब्द मुझे उचित नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, लेकिन ठीक है। गुलाम हाफिज सरवर साहब, आप इसका जवाब दीजिए। किताबें लदी हुई हैं, ये वो आदमी है, ये गधे पे किताबें लदा हुआ आदमी है, इसको कोई शऊर नहीं, कोई समझ भाई नहीं। बोल दिया मैंने, चमड़ी उधेड़ने नहीं, उनका कहना है एक्सपोज करने, कर रहा है, एक्सपोज करने, बेनकाब करने। अरे भाई निकल गया, छोड़िए, इतना मत पकड़िए। बोल दिया मैंने, बोल दिया मैंने, बोल दिया। सरवर साहब जवाब दीजिए, सरवर साहब। सबसे पहली बात कि ये बिल्कुल सूरज की तरह सच है। जैसे सूरज उगा हुआ है, कोई इनकार नहीं कर सकता, वैसे ये सच है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब हो या रिजवान साहब हो, 80% हमारे सोसाइटी के लोग इन्हें मुसलमान नहीं मानते। राइट, बिल्कुल। इन्हें मुनाफिक मानते या पथ भ्रमित मानते हैं, भटका हुआ मुसलमान मानते हैं। अगर मुसलमान मानते हैं तो भटका मानते हैं। अब आप आ जाइए, रिजवान साहब ने एक बात कही, तो मैं ये बात आज बता दूं, ज्यादा 19वीं सदी में नहीं, 21वीं सदी में दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन माता की चुनरी पहनकर वो क्या कहते हैं आरती उतारते, तस्वीर है अभी मेरे पास है। और दिवाली में मुस्तफाबाद के विधायक क्या कहते हैं अक्षरधाम मंदिर में पूजा पाठ करते हुए श्री केजरीवाल जी के साथ नजर आ रहे हैं। राजनेता तो आज भी राजनीति के लिए कुछ भी करते हैं। बात बहस इस्लाम पर है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता साहब, और न देगा। हम मूर्ति पूजा न करते हैं और न मूर्ति पूजा करने वालों के पीछे मूर्ति के सामने खड़े होते हैं। अगर हमारी तस्वीर गलती से भी मेरी तस्वीर अगर आ गई तो मेरा समाज, मेरे उलमा हमें निशाना बनाए बगैर नहीं रह सकते। अच्छा सरवर भाई, इस्लाम डांडिया खेलने की इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं। जो रिजवान साहब कह रहे हैं कि जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। जो गए हैं वो मुजरिम हैं, समाजी मुजरिम भी हैं, चूंकि वो क्यों गए होंगे? आपकी सोच क्या है? मजहबी मुजरिम भी हैं। वो क्यों गए होंगे? आपकी सोच क्या है? भाईचारा बढ़ाने? मेरी सोच नहीं, भाईचारा बढ़ाते तो बहुत सारे रास्ते थे, फिर विवाद क्यों होता? ये गैंग ऑफ वासेपुर है।
मुसलमानों का कुछ सरफिरा लड़का है, नौजवान, जो नशे की लत में है, जो पढ़ने लिखने से मतलब नहीं, गुंडागर्दी करना, वर्चस्व करना, अपनों के साथ भी करना और दूसरों के साथ भी करना, ऐसे गैंग के नौजवान जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और एक शब्द जो टीवी पर नहीं कहना चाहिए, ये लोग गलत नीयत से जाते हैं। क्यों जाते हैं आप कारण बताइए। आप राजनेता हैं क्या? बिल्कुल। आप विधायक और सांसद हैं क्या? आपको बुलाया गया था क्या? आप कैसे चले गए? किस हैसियत से आप गए? ये एक सवाल है। ठीक है। और अगर सामाजिक बात है तो साहब, मैं दावे के साथ रिजवान साहब कह सकता हूं, मेरा सगा बड़ा भाई रामलीला में अभिनय करता था, नाटक में, जो माने स्कूल का हेड मास्टर हुआ करता था, जो स्वर्गवास हो चुके हैं। उनके साथ हमारे मोहल्ले में एक और साहब थे, हमारे भाई के साथ अजमल साहब, वो भी कार्यक्रम करते थे। वो सौहार्द वाला था, प्यार वाला था, भाईचारा वाला था। अभी ये जो कहानी आ रही है, ये बिल्कुल सौहार्द और प्यार वाली नहीं है, ये चिढ़ाने वाली कहानी है। ठीक है, जुनैद हारिस साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो वहां पर चिढ़ाने जाते हैं, गलत काम करने जाते हैं और उनकी मंशा भी ठीक नहीं होती, और फिर कोई एसटी हसन कहते हैं कि नुमाइश हो रही है लड़कियों की। मैं इस बात से सहमत हूं। माफी मांगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो क्यों जा रहे हैं। अब जबकि वो शक के दायरे में हैं, तो ऐसी सूरत में एक लफ्ज इससे पहले के डिबेट में एक साहब ने इस्तेमाल किया था, मैं उसे यहां इस्तेमाल कर देता हूं। ये लफंगे टाइप के लोग हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाज के लोगों को भी समझाना चाहिए। जहां पर देखिए, मैं आपको रिजवान साहब ने भी जो बात कही, मैं उससे सहमत हूं। नहीं, एक मिनट जुनैद भाई, मेरा एक प्रश्न है। सॉरी, मेरा एक प्रश्न है। आप कह रहे हैं ये लफंगे टाइप के लोग हैं, गुलाम हाफिज सरवर कह रहे हैं कि ये लोग बदनीयती से जाते हैं, हमारे रिजवान भाई कह रहे हैं कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। लेकिन जब आप इस पर प्रश्न उठाते हैं कि ये लोग वहां क्या कर रहे हैं, ये हिंदुओं के कार्यक्रम में क्या कर रहे हैं, तो एक पूरा इकोसिस्टम है सर, जो ये बताने में लग जाता है कि देखिए कैसे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भाईचारा खत्म हो गया है, पहले तो जाते थे अब नहीं जाते हैं। भाई ये क्यों करते हैं? फिर आप बोलिए कि ये गलत हो रहा है, एक सुर में बोलिए। वहां तो एक एजेंडा घुस जाता है कि देश बर्बाद हो गया, मुसलमान खतरे में आ गया। गलत हो रहा है, गलत है। नहीं, इसमें कोई खतरा वतरा नहीं है। ये जो जाने वाले उनकी गलती है, वो माहौल खराब कर रहे हैं कि आप खामखा की मुसलमानों को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। इस्लाम की तालीमात ये नहीं है। अगर कोई पूजा कर रहा है तो हम आसानी पैदा करें, हम उसको प्रॉब्लम में मत डालें। हाजिर खान साहब, आपके अलावा किसी को नहीं लगता कि भाईचारा खतरे में आ रहा है? बाकी सबको लगता है कि वो लोग गलत कर रहे थे और उनको गलत डिफेंड किया जा रहा है। आप भी अपनी सोच बदल लीजिए, बोलिए नहीं मैं नहीं डिफेंड करूंगा। नहीं, मैंने नहीं डिफेंड किया। आपने बोला भाईचारा खत्म हो गया इसलिए ये सब हो रहा है। सुशांत जी, जो हो रहा, मैं तो कह रहा हूँ, नंबर 1 इस्लाम मना कर रहा है कि ऐसी जगह नहीं जाओ। सबसे पहले बात यह है। और अगर उनको इस्लाम नहीं जानकारी और वो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, और जैसा कि हमारे 3 पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वो लफंगे क्या हैं, तो ऐसे लोगों को तो वहां जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पर आप क्यों कहते हैं कि हमारा भाईचारा खत्म हो गया? मैंने तो भाईचारा तो तब खत्म हुआ ना जब ये लोग वहां गए और ये माहौल खराब करना चाहते थे। सर, मैंने ये कहा कि आज की सोच ये है, एक तरफ उन पर शक किया जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, एक तरफ उन पर लब जिहाद का वो लगा रहा है। लेकिन रिजवान साहब के लिए ये कहूंगा कि जाहिद तंगे नजर ने काफिर जाना और काफिर समझते हैं कि वो मुसलमान हैं। वो तो इनके बारे में मैं किसी के बारे में नहीं चर्चा करता कि वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या है। उसकी जवाबदेही उनकी बनेगी, ना तो मेरी बनेगी ना और पैनलिस्ट की बनेगी। अरे पर आपके सामने गुलाम हाफिज सरवर ने कहा ना कि 80% लोग, इनको भी और आरिफ मोहम्मद खान को भी 80% 90% मुसलमान जो है वो नहीं मानता कि ये मुसलमान है। मैं इसमें मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। जो नहीं मानने उन्हें सर्टिफिकेट देना है। हाँ। जो मैं तो किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि इस्लाम किसी को खारिज नहीं कर रहा, ये अल्लाह का काम है। हाँ, मुनाफत के बारे में बता दिया मेरे महबूब ने कि ये काम करोगे, शरीयत के खिलाफ जाओगे, इस्लाम के खिलाफ जाओगे, इस्लाम के। रिजवान साहब को ये मालूम होना चाहिए कि अबू लहब जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, दीन की बड़ी मुखातबत करता था, नबी की बड़ी मुखातबत करता था, आप पर पर्चे बरसाता था, आपके बारे में बेहूदी बातें करता था। तो अल्लाह ने ऐसी मौत दी उसको कि उसके लड़कों ने
3 दिन बाद जब बदबू आने लगी तो गुलामों से, बल्लियों से अब तो बात गड़बड़ क्यों हो रही है ना। मैं बताता हूँ क्या रोल था। इसलिए मैं बताता हूँ, मुंह बंद रखो तो मैं बोल रहा हूँ ना। जब तुम बोल रहे थे तो मैं बोला था क्या? जब तुम बोल रहे थे तो मैं बोला था क्या? बोलिए, बात पूरी कीजिए। अरे जब तुम बोल रहे थे मैं बोला था क्या? बोलिए बोलिए। अरे इसको तो चुप करवाइए पहले। हाँ, नहीं बोल रहे वो, आप बोलिए। अरे चुप 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 चुप। हाँ, हो गया मेंटल। अब सरवर भाई और जुनैद भाई, इनका देखिए, इनका हथकंडा। बात गरबा की हो रही है, ये पहुंच गया हुजूर की हदीस पर। क्यों पहुंच गया? ये इस मारे पहुंच गया क्योंकि आज जो डिबेट हो रहा है और जो जुनैद बोल रहे हैं और जो सरवर बोल रहे हैं, ये इसके हजम नहीं हो रहा, इसके मिर्चा लग रही है। तभी ये हुजूर और हदीस और मरने जीने पर। अरे हुजूर ने तो किसी की बात की नहीं यार। में कोई नई बात ये बहरूपियापन, ये दोगलापन, ये घटियापन छोड़ दो, सुन ले, छोड़ दो, छोड़ दो। वरना तुम उसी हुजूर के रिश्तेदार की तरह कोई भी और कहे, जूतों से कोई भी कहे, तू कहे या मैं कहूँ, कोई भी कहे, यही तुम्हारी हंसी होगा उसका। इसी तरह तुम छल करते हो, कभी कुरान की बात को गलत करते हो, गलत बयानी करते हो। ये छल की बात गलत बयान करोगे, मैं करूंगा तो मेरा असर होगा, मैं करूंगा मेरा असर होगा, और तुम करोगे तो तुम्हारा असर होगा। जो भी दीन की बात को आज बीच में आ गए दो कौड़ी के रिजवान अहमद, रिजवान भाई, इस्लामिक स्कॉलर या हुजूर एक मिनट रिजवान भाई, अरे वो तो आएंगे हर जगह। एक मिनट हाजिर खान साहब, मैं जवाब दे रहा हूं। एक मिनट हाजिर खान साहब, एक मिनट रुकिए। रिजवान भाई आप कह रहे हैं, एक मिनट रिजवान भाई मेरी बात सुनिए। नहीं रिजवान भाई आप मेरी बात सुनिए। नहीं रिजवान भाई मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि ये आदमी अपने उस हदीस को इसलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि इनको छल करना है। मैं आपको बताता हूं, मैंने जब इनसे कोट किया, इनसे क्वेश्चन किया कि भाई जब ये चीजें होती हैं और आप लोग जो है इनको तो कह देते हो कि भाई ये गैर इस्लामिक हैं, ये मुसलमान नहीं है, उनको क्यों नहीं कहते? तब ये वो लेकर आए कि इस्लाम के अंदर तो ये भी नहीं है। इन्होंने तब उसको कोट किया, इन्होंने अपनी मर्जी से कोट नहीं किया। हमने ये कहा कि मैं भी कहूं। हाँ मैं ठीक है, मैं कह रहा हूं आपने मेरी बात पे कहा है, तब भी उसका मैं कह रहा हूं आपने मेरी बात पे कोट किया साथ होगी। अरे भाई मैं कह रहा हूं आपने मेरी बात पे कोट किया। नहीं आप रिकॉर्ड करके देखिए, आप रिकॉर्ड नहीं आप रिकॉर्ड करके देखिए, इन्होंने रिजवान का नाम लिया था। आप रिकॉर्ड आप चला के देखिए, इन्होंने हदीस बोलने से पहले रिजवान का नाम लिया था। रिजवान का नाम इसलिए लिया है, तुम शरीयत पे उंगली उठा रहे हो, तुम पर्दे पे उंगली उठा रहे हो, तुम हिजाब पे उंगली उठा रहे हो, इसलिए कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए शौक है, मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूं। जाने वाले जो तुम्हें डांडिया देखने का शौक है, बुढ़ापे में दूसरे मजहब के एतबार से भी मुस्लिम है, उसकी मुखालफत कर रहा हूं। किसी गलत की हिमायत नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ये पर्सनल ना जाए, तो गलत कहना, पर्सनल ना जाए। हिम्मत चाहिए हो गया, ठीक, ओके ओके। सरवर साहब अपनी बात कही, गुलाम सरवर। देखिए कई बार सुशांत जी आपने देखा होगा कि चाहे रिजवान साहब हों या दूसरे पैनलिस्ट हों, मैंने कई बार इनके बातों से असहमति भी प्रकट की है, और मैंने अपनी क्षमता और जो योग्यता है उसके अनुसार, मैं ये तो नहीं कहता हूं मैं बहुत बड़ा काबिल आदमी हूं, मैंने काउंटर भी करने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज का ख्याल ये रखना चाहिए डिबेट में कि इशू पर अपने आप को अगर हम केंद्रित रखें तो हमारे व्यूवर रुचि से सुनते हैं। जब हम आरोप लगाते हैं कि ये टीवी वाले कर रहे हैं ये सब काम, लेकिन हम खुद ही बार बार इस्लाम का नाम लाते हैं। अभी बात सोसाइटी पर हो रही है। गरबा में जो मुसलमान गया था वो इस्लाम का प्रचार करने नहीं गया था कि हम इस्लाम खतरे में आ गया, वो एक गलत नियत से जाने वाला नौजवान था जो सोसाइटी में गड़बड़ी फैलाने की आशंका की वजह से हम लोग डिबेट आज कर रहे हैं कि आखिर क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो सारे लोगों ने सरवर साहब मुखालफत की, उसमें कौन सा ऐसा नहीं। हाजिर खान साहब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपने मुखालफत की, लेकिन आपने साथ में यह भी गिना दिया कि 2014 के बाद जो माहौल खराब हुआ ये उसका नतीजा है। ईद मिलन नहीं हो रहे, होली अरे क्या ईद मिलन नहीं हो रहे, कैसे नहीं हो रहा ईद मिलन, क्या बात कर रहे हैं? ना बकरीद मिलन हो रहा, ना दिवाली मिलन हो रहा। अरे कैसे नहीं हो रहा? 10 सेकंड, एक मिनट सरवर साहब 10 सेकंड ले रहे हैं आप इस सरवर बोलिए। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड। हाजिक भाई, मैं इस बात का सख्त विरोधी हूं जो व्यक्ति ये कहता है कि 2014 के बाद ये चीज हुआ। कौन सी ऐसी चीज है 2014 के बाद हुई? हाँ, पीएमओ में अफ्तार पार्टी बंद हो गई, ये 2014 से कहा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में शायद हो रहा या नहीं हो रहा मुझे इल्म में नहीं है,
नेताओं की जो मक्कारी थी उस पर विराम लगा है। आपके अवतार पार्टी में टोपी पहन के राहुल गांधी आ जाए ये तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन हाफिज गुलाम सरवर अगर टोपी पहनकर दिवाली में और दशहरा में और होली में चला जाए ये किसी को अच्छा ही नहीं लगता। यही तो डिबेट है, असल यही डिबेट है। तो ये 2014 के बाद मत कहिए। आप किसी हिंदुओं से आपका अटैचमेंट नहीं है, हमारा सैकड़ों हिंदुओं से था, हम टोपी लगा के जाते थे वहां, ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ। नहीं, एक मिनट, हाजिर खान आप कह रहे हैं सैकड़ों हिंदुओं से था, अब खत्म हो गया। पिछले 8 साल से आप होली मिलन दिखा दो। नहीं, क्यों खत्म हो गया भाई? हो रहा है? क्यों खत्म हो गया ये तो बताइए। दीपावली मिलन कहाँ हो रहा है? आप सर तन से जुदा करने के नारे लगाएंगे तो हिंदू आपको घर में बुलाकर और मटन और गोश्त खिलाएगा। पिछले 8 साल से हुआ है। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद गिराई है सर। अरे भाई, अगर सरतन से जुदा के नारे लगेंगे तो कोई कैसे यकीन करेगा भाई? मुझे ये बताइए, अगर कल कोई हिंदू घूमने लगे कि काट देंगे, आप हिंदू को बुलाएंगे? टोपी नहीं पहनना चाहते, कभी तो अंदर झाकेंगे सर। कपड़ों से बता रहे हैं प्रधानमंत्री कि ये होता है फलानी कौम का, कि इसके कपड़े ऐसे होते हैं। ये पिछले 8 साल से हुआ, इससे पहले नहीं हुआ सर। सुशांत भाई आ रहा हूं सरवर साहब, बात ये जो अविश्वास का वातावरण बना है ये जो अविश्वास का वातावरण बना है इसका भाजपा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। मेरे गांव में कोई भाजपा आरएसएस आकर क्या करेगी जब हम एक साथ एक मोहल्ले में रह रहे हैं? मसला है ये लार्ज स्केल पर काम हो रहा और दोनों तरफ से हो रहा। हाँ। दोनों तरफ से अलगाववाद की बातें समझाई बताई जा रही हैं और एक गैंग है जो दोनों तरफ सक्रिय है। इस्लाम को यही रिजवान अहमद भाई, आप दोनों तरफ से कैसे कह रहे हैं? बताइए, आप मुसलमानों ने कौन सा विरोध कर दिया अब तक किसी का? बताइए आप। मुसलमान ने कोई विरोध नहीं किया। बताइए किसका विरोध कर दिया? बताओ किस दीपावली का विरोध कर दिया, किस होली का विरोध कर दिया? मिल गई, बताएं कौन सा विरोध किया मुसलमानों ने? अरे भाई मुसलमान ने क्या, मुझे ये बताइए। अगर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी वाले रिजवान अहमद फिर जुनैद, किसी आलिम ने मना कर दिया, किसी मौलवी ने मना कर दिया, किसी मुसलमानों ने मना किया, वो एक बाइट दिखाइए आप जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कह रही है। जब तक आप मेरा नाम नहीं लेते ना मैं रिजवान अहमद बोलिए, रिजवान अहमद बोलिए। जी एक सवाल का आप जवाब नहीं ले रहे सुशांत भाई, आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अभी फिर से हमारे एक भाई ने कहा मैं टोपी लगा लगा के होली में जाता था, जो 2014 के बाद बंद हो गया। हम उनकी इज्जत करते हैं, हम मानते हैं। हम उनसे यही तो कह रहे हैं कि इस भाईचारे के लिए वो आज टीवी से बोल दें कि मुसलमानों को होली खेलने जाना चाहिए। अरे वो क्यों नहीं बोल रहे? मुसलमान जाए ना जाए उनसे क्या मतलब? वो तो बोल दे कि मुसलमानों को होली खेलने के लिए जाना चाहिए। ना किसी को खेलने से रोका जा रहा है, खेलने जा रहा है वो खेल रहा है, जो नहीं खेल रहा नहीं खेल रहा। जबरदस्ती किसी को कोई चीज नहीं थोपी जाती, जबरदस्ती नहीं। तो जो खेल रहा है वो उसकी जवाबदेही है, जो नहीं खेल रहा वो अपने एतबार से उसकी जवाबदेही होगी। किसी पर कोई चीज गरबा में जबरदस्ती नहीं भेजा गया, गरबा में अपनी चॉइस से गए और पकड़ लिया गया। हाजिक भाई एक मिनट, रिजवान भाई एक सेकंड मुझे दीजिए। हाजिक भाई, आप कह रहे हैं कि ये लोगों की चॉइस का मामला है कि भले गरबा गैर इस्लामिक हो, गरबे में जाना, लेकिन अगर वो जा रहा है तो उसकी चॉइस का मामला है। अगर वो होली में जा रहा है तो उसकी चॉइस का मामला है। अगर वो दिवाली में जा रहा है उसकी चॉइस का मामला है। अगर वो मूर्ति पूजा में शामिल हो रहा है उसकी चॉइस का मामला है, भले ये सारी चीजें गैर इस्लामिक होती हों। तो फिर मुझे ये बताइए कि महिलाओं के लिए बुर्का या हिजाब ना पहनना चॉइस का मामला क्यों नहीं है? वहां आपकी ही क्यों चलेगी? ये धर्म के हिसाब से ही क्यों होगा? वहां चॉइस कहां चली जाती है? देखिए वहां पर ही चॉइस, कहां चॉइस है? सुनिए सुजान जी, अल्लाह ताला ने 2 रास्ते बताए, एहदे सिरातल मुस्तकीम का और एक शैतानियत का। अब जो चुनना तुझको है, जो जार पर्दा कर रहा है उसकी जवाबदेही उसकी होगी, जो पर्दा नहीं कर रहा है उसकी अपनी इंडिविजुअल जवाबदेही होगी, किसी दूसरे की नहीं होगी। उसके वालिदैन से पूछा जाएगा, उसके गार्जियन से, उसके शौहर से पूछा जाएगा। अदरवाइज किसी के ऊपर कोई दीन थोपा नहीं जाता। दीन अपनी मर्जी से, नमाज फर्ज है 5 वक्त की सुजान जी, और अगर 80% 90% लोग नहीं पढ़ ले तो उनकी दिवाई, लेकिन शरीयत का एक हुक्म है, फर्ज है, उसको फॉलो करना सब पर लाजिम है, ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ लिया तो उसकी जवाबदेही होगी सारे लोगों की। अगर एक आलिम नमाज के वक्त नमाज नहीं पढ़ लिया तो उस आलिम की जवाबदेही होगी। एक जाहिल आदमी अगर नमाज नहीं पढ़ लिया तो उस जाहिल की जवाबदेही होगी, और जो पढ़ रहा है उसकी पढ़ने की जवाबदेही होगी। किसी पर इस्लाम थोपा नहीं गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जुनैद भाई,
क्या ये सच नहीं है कि इसी देश में महिलाओं को बुर्का पहनना ही पहनना है, उनको हिजाब पहनना ही पहनना है, ये उन पे थोपा जा रहा है एक वर्ग द्वारा? क्या ये सच नहीं है? मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं इसको भी कि बिल्कुल चॉइस का ये मामला है कि जो औरत चाहे पहने, जो चाहे नहीं पहने। मैं जिस यूनिवर्सिटीज में हूं, जो लड़की चाहती है हिजाब पहनकर आती है, जो लड़की नहीं चाहती है हिजाब पहनकर नहीं आती है, दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। हम तो यही कहते ही हैं कि भाई अगर हिजाब पहन रही है तो उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी मत करो, और अगर नहीं पहन रही है तो उस पर भी मत करो। ये इशू मत बनाओ। जिस चीज की हमें आजादी है उसमें हमें आजाद रहने दो। क्या इस्लामी है और क्या गैर इस्लामी है ये एक अलग बहस है, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर मामला है कि जिस मामले में हमारा अपने चॉइस का मामला है कि हम ये करें। और आपको लगता है 2014 के बाद देश में हालात बिगड़ गए हैं? उसके पहले मुसलमान भी सारे हिंदुओं के त्योहार पर्व सब कुछ मनाते थे, मूर्ति पूजा में भी शामिल हो जाते थे, सब 2014 के बाद बंद हो गया है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा। मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बार एक जगह टोपी उन्होंने नहीं पहनी। बहुत से लोगों को बड़ा खराब लगा। एकदम मुनाफकत उन्होंने नहीं की थी। ये बहुत अच्छी बात है कि जिस चीज में आस्था नहीं है उसे नहीं कर रहे हैं। देखिए, समाज का ताना बाना, समाज में के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां तक पूजा पद्धति का संबंध है और जहां तक आस्था का संबंध है, सबकी अपनी अपनी है। अपनी आस्था और अपनी पूजा पद्धति के मुताबिक आदमी जिंदगी बसर करे। दूसरे के आस्था को या दूसरे की पूजा पद्धति को इख्तियार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव करे, हिंदू और मुसलमान करे, ये बुनियादी तौर पर गलत ठीक है। सरवर साहब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आ रहा हूं रिजवान भाई। सरवर साहब, बस लास्ट कमेंट मैं हाजिक भाई से बता दूं और तमाम जो सुनने वाले देश के व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि 2014 से पहले और बाद पर जो बहस होती है तो अपना ज़हन साफ कर लीजिए। 2014 के बाद नेल्ली नरसंहार नहीं हुआ, कोकराझार नहीं हुआ, भागलपुर नहीं हुआ, मेरठ नहीं हुआ, मलियाना नहीं हुआ, हाशिमपुरा नहीं हुआ, मुरादाबाद नहीं हुआ, जहां ईद की नमाज में ईदगाह में ही गोली से भून दी गई थी, और फिरोजाबाद और क्या कहते हैं अलीगढ़ और भिवंडी और क्या कहते हैं टाटा और जमशेदपुर और गिनाना शुरू करूंगा तो 55-56 हजार दंगे हैं। तब भाई का वातावरण था देश में। आज वातावरण अगर सही है तो बार बार ये कहां से बात आ जा रही है 2014 के बाद। 2014 के बाद एक बात हुई है, टोपी पहनाने का रिवाज खत्म हो गया है। यानी नकली टोपी जो पहनाते थे, टोपी का मतलब समझ रहे होंगे सुशांत जी, एक दूसरे को टोपी पहनाने वाला खेल वो खत्म हो गया है। वो खेल खत्म हो गया है। पारदर्शिता आई है। आपको अपना दीन मुबारक हो, हमको अपना दीन मुबारक हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन जो कुरान कहता है वो अभी दूसरे लोग कर रहे हैं। तो अब आपको पेट में अगर दर्द हो रहा तो गलत है। सच को सच बोलना सीखिए, झूठ को झूठ बोलना सीखिए। उस जो टोपी पहनाते हैं और आप सोचते हैं कि आपको टोपी, आपकी टोपी पहनकर बहुत आपके साथ हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो अभी सरवर भाई ने बता दिया। इसलिए उससे भी बचिए और हिंदुओं की भावनाएं जो हैं उसकी भी कदर इस देश के अंदर होनी चाहिए। मेन कल्प्रिट तो नेता ही हैं जिन्होंने हिंदुओं को कुछ समझा नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में एक छोटा सा ब्रेक।